दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर अब रविवार को एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यूके फिलिस्तीन को बतौर एक खुद मुख्तार मुल्क मान्यता देने वाला है। सोचिए ज़रा, वो ब्रिटेन जिसने अब तक हमेशा यही कहा था मान्यता सिर्फ तब मिलेगी जब शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अब कह रहा है कि नहीं, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें कदम उठाना होगा। लोग भूखे मर रहे हैं, जुल्म की सारी हदें पार हो गई हैं। The first thing is we've got to make a distinction between a proscribed terrorist group that's been subject to 3 rounds of sanctions since October the 7th by our country. Will there be more? Where they have frozen assets and travel bans. And of course the government continues to consider further assets. We've already got sanctions against 23. There may Will there be more as part of this? There may well be more, of course, in the coming days and weeks. But let's make a distinction between Hamas and the Palestinian people. And what do we say to the children of a future Palestinian state? Do we say we have to wait for the perfect conditions before we can recognize a Palestinian state? Or do we say when we see the E1 development, the expansion plans the Israeli government now have in the West Bank, when we see the decision not to move towards a ceasefire but instead to attack Qatar and set back that ceasefire, do we say to them, no, you cannot have that Palestinian state that is your dream? And I think that's the assessment, not just the UK, but France, Australia, Canada, Belgium are making at this time. तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों, ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया जा रहा है जब गाज़ा में हालात बेहद बदतर हैं। इजराइल हर रोज़ बम बरसा रहा है। गाज़ा के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बल्कि पानी तक दूभर हो चुका है। यूएन कह रहा है कि गाज़ा की सूरत हाल तबाही से भी आगे निकल चुकी है। ज़रा सोचिए। और इस बीच ब्रिटेन का ये फैसला ना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप है, बल्कि ये इजराइल के ख़िलाफ़ एक सीधा मैसेज भी है। अब यहाँ से खेल दिलचस्प हो जाता है। इजराइल साफ कह चुका है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना दरअसल आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान साफ है कि दुनिया अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता देती है तो वो दरअसल हमास की पीठ थपथपाने जैसा होगा। लेकिन ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि भाई, हमारा नैतिक फ़र्ज़ है कि फ़िलिस्तीनी आवाम को उम्मीद दी जाए। अगर शांति की कोई राह है तो वो 2 रियासतों के हल से ही निकलेगी। अब सोचिए, फ़िलिस्तीनी पिताओं की हालत देख लीजिए। जैनिन कैंप में एक बाप अपने 13 साल के बेटे को गोली लगते हुए देखता है, उसका जनाजा उठाता है। बेटे का नाम इस्लाम था और इस्लाम अपने पिता के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन इजरायली फ़ौज ने सामने से गोलियां चला दी। वो बाप रोते हुए कहता रहा, बचाने की गुहार लगाता रहा, कहता रहा अगर गोली चलानी थी तो मुझ पर चलाओ, बच्चे पर क्यों। लेकिन इजराइल की फ़ौज ने बिना जवाब दिए बस उसको वहाँ से हटने को कहा और गोलियां चला दी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खेल कब तक चलेगा। 30 साल पहले ओस्लो समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि जेनिन जैसे इलाके फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के हवाले होंगे ताकि वहाँ से एक नई रियासत खड़ी हो सके। लेकिन हुआ क्या? इजराइल कहता है कि यहाँ से तो सिर्फ आतंकवाद पनपा। नतीजा यह है कि आज जेनिन के 40% इलाके में इजरायली फ़ौजें डेरा डाले बैठी हैं, टैंक खड़े हुए हैं और पूरा कैंप उजाड़ दिया गया है। इजराइल कहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कदम उठा रहा है, लेकिन असलियत क्या है? जेनिन के मेयर खुद कह रहे हैं कि ये कोई सुरक्षा ऑपरेशन नहीं, ये एक बड़ा सियासी प्लान है। वेस्ट बैंक को मिलाना यानी एनेक्स करना, यानी इजराइल धीरे धीरे हर इंच ज़मीन अपने कब्जे में ले रहा है और दुनिया को समझा रहा है कि ये हमारी ज़रूरत है। अब दोस्तों, ऐसे माहौल में ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ और यूरोपियन मुल्क ये मान्यता देने जा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या इसका कोई असर होगा? क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, पहले ही 140 से ज़्यादा मुल्क फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन जब ब्रिटेन जैसा बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क कदम उठाता है तो मैसेज साफ जाता है कि अब वक्त बदल चुका है, यानी बदल रहा है। इजराइल बेशक और गुस्से में वेस्ट बैंक में ज़्यादा ज़मीनी
हमले करे या ज़मीन कब्जाए और फ़िलिस्तीनियों पर ज़्यादा दबाव डाले। लेकिन फ़िलिस्तीन के नेताओं का कहना है कि ये मान्यता हमारी लड़ाई को वैधता देती है, हमारी पहचान को मजबूती देती है और आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और यूनाइटेड नेशन में हमारी आवाज़ को ताकत देती है। लेकिन दोस्तों, मसला यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। इजराइल ने हाल ही में कतर में बैठे हमास के बातचीत वाले डेलीगेशन पर एयर स्ट्राइक कर दिया था बीते हफ्ते, जिसकी मैंने आपको अपडेट दी थी। सोचिए ज़रा, जब बातचीत की मेज़ पर बैठे हुए लोगों पर बम गिराए जाएं तो फिर शांति प्रक्रिया का क्या होगा। ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमें दबाव बनाना होगा। ब्रिटेन की सरकार के अंदर भी इस फैसले पर तकरार है। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये गलत है, इससे हम इजराइल के खिलाफ खड़े दिखेंगे। लेकिन लेबर पार्टी की सरकार का कहना है कि हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस फैसले से शांति आएगी या फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। क्योंकि इजराइल तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, ज़िद पर अड़ा है। वो कह रहा है कि हम ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे हैं, मतलब कि सीरिया, लेबनान, मिस्र और जॉर्डन तक उसका असर होगा। और ऐसे में अगर ब्रिटेन मान्यता देता है तो टकराव और बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तो पक्की है, फ़िलिस्तीनियों को इस वक्त इस फैसले से उम्मीद मिलेगी। जेनिन का मेयर साफ कह रहा है कि हाँ, इस मान्यता के बाद इजराइल और ज़्यादा जुल्म करेगा, हमले करेगा। लेकिन ये मान्यता ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लड़ाई को वक्त देती है, हमें हिम्मत देती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ इजराइल है जो बम और गोलियों से अपनी ताकत से अपनी ज़मीन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटेन है और मुल्क हैं जो अब पहली बार खुलकर कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। और बीच में वो बेगुनाह लोग हैं। बाप की आंखों के सामने बेटे को गोली लग रही है, माँ अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख रही है और पूरी दुनिया सिर्फ ट्विटर पर, टीवी पर बहस कर रही है। ये है असली मिडिल ईस्ट की हकीकत, जहाँ पर फैसले के पीछे राजनीति है, हर गोली के पीछे ताकत छुपी है और हर आंसू के पीछे बेबसी है। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद यूरोप का दिल पिघल रहा है। शुरू में ही मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक करके इसको शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।